डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं हम द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स। जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है उनको कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा भी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी होता है, या अदर एलिमेंट्स या बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स में। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स और द डिराइवेटिव्स। तो ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो या उनके डिराइवेटिव्स, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल अगर हम मीथेन लेंगे, CH4 मीथेन, ईथेन है C2H6, ईथीन है C2H4, ईथाइन है C2H2 एक्स्ट्रा। कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ये देखा सकते हैं आप, ये मीथेन है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है -182 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -161 डिग्री। तो इसकी भी फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पे। अगर ये देखा, ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मीथेन। इसी तरह है ट्राइक्लोरोमीथेन या जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, तो ये -63 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 61 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल है, इथेनॉल -114 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 78 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉइक एसिड है, 17 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 118 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, तो इट्स a लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. So most of the carbon compounds are non-conductors of electricity. They are covalent in nature and do not contain ions. Organic compounds occur in all living things. Most of these carbon compounds are non-conductors of electricity. That means ये जो compounds होते हैं इनके अंदर ions present नहीं होते हैं, तो ये electricity conduct नहीं कर सकते. So they are the bad conductors of electricity. They are covalent in nature and do not contain ions. Organic compounds are found in all living organisms. जो भी living things है, living organ, उनके अंदर ये कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है. तो कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। इनके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीथेन है, ईथेन है, ईथीन है, ईथाइन है, या इसी तरह है इसमें या इथेनॉइक एसिड है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल है. दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे आर हैविंग द लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट्स. So they are bad chemical electricity as they do not contain ions. So they are found in all living things. The study of organic compounds is known as organic chemistry. तो जिन वो साइंस जिससे हम स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक, तो उस साइंस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. तो जहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स known at present are more and new carbon compounds are being isolated or prepared in the laboratories every day. तो ये कार्बन कंपाउंड्स जो है इनकी जो क्वांटिटी है या नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा है. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस वक्त प्रेजेंट है और नए नए कंपाउंड्स भी आइसोलेट या प्रिपेयर किए जाते हैं. इसकी दो रीजंस है. ये कंपाउंड जो है ये लार्ज क्यों होते हैं. इन नंबर व रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वेराइटी या वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वन इज कैटिनेशन या जिससे हम सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं. सेकंड द टेट्रावैलेंसी और फोर वैलेंस. Reasons for the large number of organic compounds. The two are the characteristic properties of carbon elements which lead to the formation of very large number of organic compounds are कैटिनेशन या जिसे हम सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी या जिसे हम फोर वैलेंसी भी कहते हैं. वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट द कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स. तो क्या होता है कि जो कार्बन है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये आपस में लिंक करते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, हो जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं. जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रैंड चेनल भी होते हैं, ब्रांचेज भी होते हैं, या साइक्लिक भी क्लोज चेनल भी होते हैं. देख सकते हैं
ये स्ट्रेट चेन है इस वक्त, स्ट्रेट चेन कार्बन बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे है स्ट्रेट चेन। इसी तरह ये ब्रांचड है, ब्रांचड चेन, इसकी ब्रांच है यहाँ से कार्बन, या इसी तरह ये मौजूद है, ये रिंग शेप्ड होते हैं, क्लोज्ड रिंग टाइप होता है। ये दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, जिसकी वजह से कार्बन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत सी लार्ज बन जाते हैं। सेकंड रीज़न इज़ दैट for the existence of large number of organic compounds or carbon compounds that the valency of carbon 4 duties a carbon atom can form covalent bonds with a number of 4 carbon atoms as well as large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen. This leads to a formation of large number of organic compounds. तो कार्बन में चार टेट्रा वैलेंसी होती है, चार वैलेंसी होती है, तो जिसकी वजह से चार कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है कार्बन एटम्स के साथ या बाकी एलिमेंट्स के साथ, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। तो इसकी मदद से ये कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ द 4 वैलेंसी इन केस ऑफ द कार्बन या टेट्रा वैलेंसी इन कार्बन।